नमस्कार, टीवी7 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से बात करेंगे संसद की। संसद में जिस तरीके से संग्राम मचा हुआ है और बीते दिनों जैसा कि हम सभी ने देखा कि जैसे ही संसद की कार्यवाही शुरू होती है, लोकसभा की कुछ ही मिनटों के हंगामे के बाद कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है और फिर कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद ये स्थगन का जो समय है वो सोमवार 11 बजे यानी कि 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जब से संसद की कार्यवाही 20 जुलाई से शुरू हुई है तब से सिर्फ ये कार्यवाही हंगामे के भेंट ही चढ़ी है। लेकिन इसी बीच कल बहुत सी चीजें देखने को मिली। विपक्ष का चाहे हल्ला बोल हो, चाहे विपक्ष की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा हो या फिर पप्पू यादव ने संसद के बाहर जो भगवा कपड़े पहनकर पूरी नौटंकी की, कई चीजों को देखने को मिला। हालांकि इस बीच ये भी कहा गया कि पप्पू यादव जो नौटंकी कर रहे हैं या जो पप्पू यादव कपड़े पहनकर संसद में आए हैं वो संसद की गरिमा से बिल्कुल परे हैं और उन्हें क्या, सभी को संसद की गरिमा को बना के रखना चाहिए और इस तरह की चीजों को नहीं करना चाहिए। आज हम बात करेंगे बीते 10 दिन में जो जो तमाम चीजें हमने देखी संसद के अंदर, या जो बिल पास किए गए या फिर जो हंगामा हुआ, उन सभी चीजों को लेकर। और ये इसलिए क्योंकि अभी तक जो नीट परीक्षा को लेकर पूरा विवाद चल रहा था, हालांकि पूरी उम्मीद की गई थी कि जब इस पर कड़े कानून बन जाएंगे, विपक्ष की बातों को जब सरकार मान लेगी या फिर जो सीजेपी की तरफ से मांगे की जा रही थी उनको मांगों को मान लिया जाएगा, जंतर मंतर पर ये पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, तो शायद संसद सुचारू रूप से चलाया जा सके, संसद की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। हम सभी को याद ही है कि जब लोकसभा में ये बिल पारित हुआ, उसके बाद राज्यसभा में ये बिल ध्वनिमत से परसों पारित हुआ। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि संसद की कार्यवाही सही से चल पाएगी, सुचारू रूप से चल पाएगी। लेकिन अब एक नया बवाल इन चीजों को देखने को मिल रहा है। हालांकि क्योंकि आपको यहाँ पे मैं ये भी अपडेट दे दूं कि दोनों ही सदनों के से ये बिल पारित होने के बाद राष्ट्रपति की इसे मंजूरी मिल गई है और अब ये कानून के रूप में लागू हो चुका है। जो नए प्रावधान बिल में थे, जो नई चीजों को इसमें ऐड ऑन किया गया, अब वो कानून का रूप ले चुका है। और दोनों सदनों के बाद जब ये एक प्रोसेस होता है कि ये राष्ट्रपति के पास ये बिल को भेजा जाता है, वहां से जब मंजूरी मिलती है तो ये कानून का रूप ले लेता है। यहां पर ये बात भी क्लियर हो गई। कल हमने देखा कि ध्वनि मत से जन्म मृत्यु प्रमाण संशोधन विधेयक जो है उसे पास किया गया, लेकिन वो भी ध्वनि मत से ही हो पाया। प्रश्नकाल का एक बहुत लंबा चौड़ा समय था। सरकार चाहती थी कि और भी चीजों पे चर्चा कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रियंका गांधी के पास भी खुद के प्रश्न थे, उनके पास भी, उनको भी समय दिया जाता बोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं हो पाया। इन तमाम बवालों के बीच अब एक नया बवाल संसद के अंदर यह उठ रहा है कि विपक्ष अब अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। जो विपक्ष अभी तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था, इस्तीफे के बाद और भी कई मुद्दे आए। उसके बाद यह कहा गया कि जंतर मंतर पर जो 20 जुलाई को पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। बच्चों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठी डंडे भांजे गए थे, वो ठीक नहीं था। और भी कई बातों का जिक्र करते हुए ये पूरा बवाल देखने को मिल रहा था। हालांकि ये बवाल अभी भी संसद के अंदर जारी ही है। जाहिर सी बात है, जब 3 अगस्त को ये संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी 11 बजे के बाद, तो नए नए बवाल देखने को मिलेंगे। लेकिन सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक सिर्फ 2 बिल पास हुए हैं, नीट पेपर लीक और दूसरा जन्म मृत्यु संशोधन विधेयक। हालांकि अभी सरकार के पास एक बहुत ही अपना जो वो चाहती थी कि 7 से भी ज्यादा बिल सरकार चाहती थी कि इस बार की कार्यवाही में, इस बार के मॉनसून सत्र के अंदर पास करा ले, वो नहीं करवा पा रही। चाहे वो महिला आरक्षण बिल हो, चाहे वो परिसीमन बिल हो, मतलब ऐसे कई है जिस पर एक लंबी चर्चा होने की जरूरत है और चर्चा के बाद ही इन बिल को पास कराया जा सकेगा। मतलब चैलेंज बहुत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाया कैसे जा सके। विपक्ष आखिर किन बातों पर यहां पर जो उनकी अडिगता यहां देखने को मिल रही है, उन्हें शांत कैसे किया जाए, चर्चा कैसे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक संसद में चर्चा नहीं होगी तब तक किसी भी बात का समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि इस बीच हम देख रहे हैं कि नीट पेपर लीक को लेकर कानून भी बन गया है। जब कानून बनने की बात हुई, जब सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं और ये नया कानून किस तरीके से पहले से ज्यादा बेहतर है, तो उस पर भी विपक्ष ने अपनी अडिगता दिखाई। विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया।
ध्वनि मत से हालांकि ये बिल पास हुआ, एक लंबे 7 घंटे की चर्चा के बाद। और हालांकि उसके बाद जैसे कि हम सभी ने देखा कि राज्यसभा में भी ये बिल पारित हुआ और अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप भी ले चुका है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आगे जो 13 अगस्त तक ये संसद की कार्यवाही चलनी है, 13 अगस्त तक का समय है, इसमें 19 बैठकें होगी, काफी सारे एजेंडे हैं, क्योंकि संसद का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है और उस एक एक मिनट के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम सभी देख रहे हैं कि ये बवाल सारा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए भी कि वो चर्चा भी करे, अपनी बात भी रखे, देश हित में जो भी हो सके उन कदमों को उठाए, उन कदमों को यहाँ पे लागू करे। लेकिन ये होगा कैसे, बात ये है। एक और बड़ी बात, ये तो हम कर रहे हैं बात नीट परीक्षा को लेकर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला भी बढ़ रहा है। अभी तक ये नीट परीक्षा का जो पूरा बवाल था हमने देखा, अब विपक्ष इस मुद्दे पर आ रहा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी। और शायद यही वजह है कि अब कल हमने जिस तरीके से देखा कि संसद के बाहर पप्पू यादव ने पूरी तरीके से वहां पर नौटंकी की, भगवा कपड़े पहनकर आए, भिक्षा मांग रहे थे। समाजवादी पार्टी के चाहे वो अवधेश प्रसाद हो, चाहे और भी नेता हो, या फिर चाहे विपक्षी क्यों ना हो, वो उनको पूरी तरीके से पुरजोर समर्थन देता हुआ नजर आ रहा था। जो कार्यवाही शुरू होने से पहले, संसद से पहले, पूरा विपक्ष तितर बितर था, कोई एकजुटता नहीं थी, मनभेद मतभेद दोनों चीजें दिख रही थी। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास एक मौका था जंतर मंतर पर उनकी एकजुटता का। ये छात्रों के हित के लिए कितना जुटे थे ये तो शायद कहना यहाँ पे जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, एक जो उनकी तरह से जो उनकी तरफ से एक मानसिकता तैयार की गई थी कि ये विपक्ष का पूरा एकजुटता समारोह होगा, सब एक साथ मिलेंगे, जो हम अभी तक देखे जा रहे थे, देखने को मिल रहा था कि तितर बितर थे, वो अब सब एक हो गए हैं। और इसका प्रमाण कल संसद के बाहर भी देखने को मिला, जब पप्पू यादव भिक्षा मांगते हुए नजर आए, साधु का भेष बनाकर और भगवा कपड़े पहनकर। साथ में एक नई बात, अमित शाह के इस्तीफे की मांग, यह भी एक बहुत बड़ा बवाल है, क्योंकि कानून रूप ले चुका है, विधेयक पास हो चुका है दोनों सदनों में, लेकिन अब एक नई बात उठ रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। अमित शाह को इस बात का जवाब देना होगा कि जो छात्रों के ऊपर कार्रवाई की गई, दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, तमाम चीजें आरपीएफ किसके अधीन है, और अगर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किए गए या छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई की गई, कानूनी कार्रवाई या जो भी चीजें हमने देखी, बल प्रयोग किया गया, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री के इशारों पर ही किया गया और सरकार को आगे आके जवाब देना होगा। ऐसी कई सारी बातें हैं और इसी वजह से बार बार सदन की प्रक्रिया स्थगित की जा रही है, सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ये सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी कानून यहां पर विधेयक को पास किया जाता है तो एक समय चर्चा की होती है, एक लंबी चौड़ी 5 घंटे की चर्चा कर सकते हैं, या फिर जो भी विपक्ष के प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन होता है, जो भी विपक्ष का नेता वहां पर अपना प्रश्न को रखना चाहे, प्रश्नकाल जिसे कहा जाता है, वो वहां पे रख सकता है और उसके चर्चा के बाद ही आगे का कोई समाधान निकलेगा या उस बिल को लेकर वोटिंग होती है और जो आगे की तमाम प्रक्रिया होती है वो भी इसकी वजह से बाधित हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब 3 अगस्त को 11 बजे इस कार्यवाही की शुरुआत होती है दोनों ही सदनों की, तो बवाल वहां भी होगा, इसमें कोई दो राय या दो मत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल इन बवाल के बीच, और कार्यवाही हालांकि कुछ समय की ही थी, कुछ मिनटों की ही कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बात यहां अच्छी रही कि जो जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक है उसे पारित जरूर करा लिया गया है। ये चाहे वो बेशक ध्वनि मत से पास हुआ हो, लेकिन एक यहां प्लस पॉइंट कल देखने को मिला कि एक और विधेयक पास हो गया। वंदे मातरम बिल भी बवाल के बीच, इन तमाम चीजों के बीच पास कराया गया ताकि जो समय है वो बच सके और देश हित के लिए जो उपयोगी चीजें होती है, देश हित में जो फैसले लिए जा सकते हैं, उसके लिए भी ये बेहद जरूरी था। इस पर स्पीकर की तरफ से, ओम बिरला की तरफ से बार बार अपील की गई। कल हमने देखा कि जब कार्यवाही की शुरुआत जैसे ही हुई, विपक्ष अपने सदन, अपने स्थान को छोड़कर स्पीकर के स्थान पर बार बार बढ़ने लगे और सिर्फ एक ही नारा था, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पहले यही विपक्ष प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग पर अड़ा हुआ था कुछ दिनों पहले तक, और अब यही विपक्ष अमित शाह के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हम सदन के अंदर देख ही रहे हैं। साथ में संसद में इन चीजों की वजह से जो कामकाज है वो बहुत ही ज्यादा बाधित होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर एक मिनट बहुत कीमती है सदन का, हर एक मिनट के लिए लाखों रुपए खर्च होते हैं,
ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके। सदन के आगे की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन सी बातों पर फैसला लिया जा सकता है, कौन कौन से विधेयक पास हो सकते हैं, किन किन बातों पर चर्चा होगी, इन सभी चीज़ों का एजेंडा पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से जो मौजूदा सरकार है वो तैयार करती है। उसके बाद ही कार्यवाही की शुरुआत होती है। लेकिन बवाल की वजह से बार बार ये सारी प्रक्रिया बाधित हो रही है और कामकाज कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ठप हो रहा है। हालांकि जब 3 अगस्त को इसकी शुरुआत होगी, ये दूसरा सप्ताह होगा, तीसरे सप्ताह की शुरुआत होगी कह सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पूरी उम्मीद है कि बवाल तो होगा। चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी हो, उसको लेकर बवाल होगा, या फिर क्योंकि अब नई बात अमित शाह के इस्तीफे की बात बार बार पीछे 2-3 दिनों से उठाई जा रही है, उसको लेकर हो, यानी बवाल होना तय है। इतना विपक्ष ने अपनी पूरी मानसिकता के साथ ही सदन में आएगा और बवाल होगा। ऐसे में सरकार के पास चैलेंज यही है कि वो उन विधेयकों पर चर्चा कैसे करें। आपको याद होगा कि महिला आरक्षण बिल भी संसद में पिछली बार पास नहीं हो पाया था जब सरकार इसे लेकर आई थी, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो नहीं करवा पाई थी और ये बिल सदन में गिर गया था। तो सरकार इस पूरी कोशिश में थी कि महिला आरक्षण बिल को इस बार सदन में पास करा लिया जाए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। परिसीमन बिल 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले सरकार पूरी तरीके से चाहती है कि परिसीमन को यहाँ पास भी कराया जाए, कानून का रूप भी हो और इसे पूरे देश में लागू भी किया जाए। लेकिन चर्चा कैसे हो, बात कैसे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना चर्चा के ये बिल पास नहीं हो सकते। यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा जो है वो 2/3 का वो भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसे ध्वनि मत से पास कराना बहुत मुश्किल भी हो सकता है। इसलिए सरकार के पास उन्हें समय चाहिए चर्चा करने के लिए और आगे की रणनीति के लिए। जब तक चर्चा नहीं होगी तो जाहिर सी बात है तब तक बिल पास नहीं हो सकता, और अगर बिल पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, जैसे हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से संसद में कार्यवाही बार बार स्थगित, बवाल, हंगामा, यही सब आगे जो 2 हफ्ते हैं शायद यही सारी चीजें आगे 2 हफ्ते भी देखने को मिले और ऐसे ही समय बर्बाद हो और ऐसे ही शायद पैसा भी बर्बाद होगा सदन का। लोकसभा में चूंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। अगर विपक्ष अपनी तैयारियों के साथ है, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार एक अच्छा खासा मुद्दा हाथ लगा हुआ है, चाहे वो नीट परीक्षा को लेकर हो, चाहे वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हो, चाहे हालांकि इन दोनों ही मामलों में कार्रवाई हो रही है। यहां तक कि नीट परीक्षा को पेपर लीक को लेकर जो सरकार पर बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि आप कानून नहीं बना रहे और ऐसे लोगों को बख्शिश दिया जाता है, इसके पीछे कौन है, जवाबदेही देनी होगी आपको, हर चीज का जवाब दिया गया। जो विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री बार बार मौन हो जाते हैं, संवेदनशील मुद्दों पे बात नहीं करते, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो या और भी चीजें हो, वो प्रधानमंत्री सामने भी आए, उन्होंने विपक्ष की बातों का जवाब भी दिया। कहते हैं कि छात्रों से बात नहीं कर रहे, जेनजी को जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने वो भी किया, हर बार जवाब भी दिया और इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर उन्होंने खुलकर अपनी राय भी रखी और यहां तक ये भी कहा कि चाहे दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होगी और इसी कार्रवाई के तहत इस बिल को लागू किया गया है। इस बिल को लाया गया, दोनों सदनों में पास किया गया, कराया गया और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद पूरे देश में अब ये कानून का रूप भी ले चुका है। विपक्ष के ये तो खैर बात रही विपक्ष की, प्रधानमंत्री को लेकर जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था। अब ऐसे में सवाल एक ही है कि आगे जो 2 हफ्तों की और कार्यवाही होनी है वो कार्यवाही कैसे चले। क्या विपक्ष अपनी बात को, अपनी हट को लेकर जिस तरीके से अडिगता वाला पूरा यहां पर देखा जा रहा है, उनके बीच जो चीजें हैं, क्या उसे वो खत्म कर पाएंगे? क्या किसी भी बिल की चर्चा के लिए वो सामने आएगा? हंगामे के बीच जो देश हित के मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए तैयार होगा? सवाल कहीं है, लेकिन इंतजार अभी 3 अगस्त तक का करना होगा, क्योंकि जब 11 बजे के बाद सदन की कार्यवाही फिर से एक बार शुरू होगी तो अब पक्ष, सरकार किस तरीके से उनको जवाब देती है उनके सवालों का और विपक्ष किस तरीके से हंगामा करता है, ये सारी चीजें अभी तक के लिए यहां पर स्थगित कर दी गई है, क्योंकि अगली कार्यवाही का जो समय है वो 3 अगस्त 11 बजे के बाद का निर्धारित किया गया है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।